अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको दुरूद शरीफ का एक वाकया सुनाती हूँ। इसमें ख्वाब का भी जिक्र है। ये एक बहन का वाकया, मैं उनकी जुबानी सुनाऊंगी। ये बहन कहती हैं कि मैं इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखती थी और कुछ अरसे बाद में अहले सुन्नत में शामिल हुई। वो कहती है उसके बाद मैंने दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बना लिया कि मैं हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ती थी। वो कहती हैं कि जिंदगी में शुरू में बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी मुखालफत भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती रही। वो कहती हैं कि एक रात मेरे ख्वाब में देखा, मैंने एक्चुअली ये लिखा है जो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। वो कहती है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक कमरा है जिसमें लालटेन की रोशनी है और वहां मैं देखती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए हैं और उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठती हूँ अदब से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बेटा, आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पसंद करते हैं? जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक भेजती हैं और इसी वजह से मैं भी आपको पसंद करता हूँ। वो कहती हैं कि फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर नेक मकसद में कामयाब करे। ये बहन कहती हैं कि ख्वाब देखने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, जिंदगी आसान होती चली गई और मेरे दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जितनी पहले थी अब उससे कहीं ज्यादा है और मैं अभी भी उठते बैठते चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। ये बहन साथ में ये भी शेयर करती हैं कि बेशक जब हम खुलूसे दिल से बहुत कसरत का मतलब होता है हजार, लेकिन वो कहती हैं कि जब हम खलूसे दिल से बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बेशक अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, हमारे लिए आसानी करते हैं और मुश्किलात को दूर करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बहन की तरह चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करें और हम सबको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करें। बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए आसानी करें, दूसरों के लिए आसानी करें और बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो सवाल आते रहते हैं उसमें मोस्टली ये कहते हैं कि हम क्या बेवजू दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसी तरह बहुत सी बहनें अक्सर कमेंट्स में उन्होंने लिखा होता है कि जी जो हमारे खास आयाम है जिसमें हम लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उसमें क्या हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल आप वजू बेवजू दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कोशिश करें हर वक्त वजू में रहें, इसलिए क्योंकि जब आप वजू करते हैं तो फरिश्ते आपके साथ होते हैं। लेकिन अगर नहीं आप वजू कर सकते किसी भी रीजन की वजह से या आप उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ रही तो आप बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं और बल्कि और ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। क्योंकि देखिए दुरूद शरीफ क्या है? दुरूद शरीफ एक दुआ है और खासतौर पे जिस तरह आप सबको पता है कि मैं दुरूद इब्राहिमी का बहुत ज्यादा जिक्र करती हूँ, तो अगर आप दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज पे गौर करें तो कितने खूबसूरत अल्फाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुरूद शरीफ बताया। हम सब जानते हैं कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं कि बनी इसराइल यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आल औलाद हैं, अल्लाह ताला ने उनको कितनी उन पे बरकत की और कितनी उन पे रहमत की। तो दुरूद इब्राहिमी में इसी तरह बताया जाता है कि हम दुआ ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी फॉलोअर्स पर आप उसी तरह की रहमत यानी नेमत अता होना, और दूसरे हिस्से में फिर हम कहते हैं कि बरकत यानी कि उस नेमत को मजीद बढ़ाया जाए। उसी तरह नेमतें और बरकतें नाजिल करें कि जैसे आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर आपने रहमत की और बरकत की। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें और
دوسرے لوگوں کے حق میں دعا کیا کریں۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو میں ہمارا نام لے کر سب لوگوں کو کہیں کہ دعا کر دیں، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس وقت، کہ بہت سارے لوگوں کے نام ہیں۔ تو اسے میں جنرل یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو دعا آپ ان کے لیے ان کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، تو فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔